हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 2 जो कि 7 अप्रैल को आपको सबमिट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने 5 अप्रैल को भी एक वर्कशीट करी थी, वर्कशीट नंबर 1, जो कि इस पोएम पर बेस्ड थी, द आंट एंड द क्रिकेट पर बेस्ड थी। तो चलिए अब हम उसके आगे की वही वर्कशीट है उसी को कंटिन्यू करते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको स्टैंजा 1 और 2 जो पोएम उस वर्कशीट में दिया हुआ था याद होगी। तो चलिए उसके आगे का जो स्टैंजा है वो यहाँ पे लिखा है, हम पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद इन स्टैंजास पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसे करेंगे। तो चलिए अब ये वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक यू रीड अ पोएम अबाउट अ हार्ड वर्किंग आंट एंड केयरलेस क्रिकेट। आपने पिछले हफ्ते यानी कि 5 तारीख को ही आधी पोएम पढ़ी थी जिसमें हार्ड वर्किंग यानी कि चींटियों के बारे में था जो कि बहुत ही मेहनती थी, और साथ में ही एक केयरलेस क्रिकेट की कहानी थी यानी कि एक टिड्डे की कहानी जो कि बिल्कुल ही केयरलेस था, परवाह नहीं करता था, उसकी कहानी थी। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स के बारे में सोचिए जिनमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, और साथ में ही उनका नाम आपको यहाँ लिखना है ब्लैंक में, और ब्रैकेट में उनके साथ आपका क्या रिलेशन है ये बताना है। मतलब यहाँ पे 4 क्वालिटीज़ दी हुई हैं बच्चों, आपको बताना है कि आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड में किसके अंदर वो ये क्वालिटी है, और साथ में वो आपका क्या लगता है यहाँ लिखना है। तो बच्चों, अगर हार्ड वर्किंग देखा जाए तो हार्ड वर्किंग में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो हमारी माता होती हैं। वैसे तो हमारे माता पिता दोनों ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हर कोई अपने अपने जीवन में अपने अपने लेवल का हार्ड वर्क करता है, लेकिन जो मम्मियों का काम होता है सुबह जल्दी उठना और फिर रात तक घर का सारा ख्याल रखना, और इनके काम को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो आप यहाँ पे अपनी अपनी मदर्स का नेम लिख सकते हैं, अपने माँ का नाम लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे आप मदर लिखेंगे क्योंकि वो आपकी मदर लग रही हैं, यानी कि उनके साथ आपका जो रिलेशन है। आप और किसी हार्ड वर्किंग इंसान के बारे में सोच पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी मदर से ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो मेरे फादर हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं और फिर वहाँ पे इनका नाम लिख सकते हैं। पंचुअल का मतलब होता है बच्चों जो समय पे सारा काम करता है, ऐसा इंसान जो कि समय पे सब काम करता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा पंचुअल तो हमारे डैडी होते हैं, तो आप अपने पिता का नाम यहाँ लिख सकते हैं और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में फादर लिखेंगे क्योंकि उनका रिलेशन जो भी आपके साथ है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने मदर और फादर लिखा है। आप अगर किसी और को समझ पा रहे हैं, आपका कोई दोस्त या और कोई अदर फैमिली मेम्बर्स है जो कि बहुत पंचुअल है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं और यहाँ पर उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। एनर्जेटिक का मतलब होता है बच्चों बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ, मतलब जो बहुत ही जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। तो आपके आसपास जो भी इंसान जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक आपको लगता है आप उसका यहाँ नाम लिखिए और साथ में उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखिए। जैसे मैं तो यहाँ पे अपने ब्रदर का नाम लिखती और यहाँ पे उसके साथ अपना रिलेशन ब्रदर लिखती, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, हमेशा शरारतों से भरपूर रहता है, उसे खूब शरारत करना अच्छा लगता है और वो कभी भी थकता नहीं है, ना काम करने में और ना ही शरारतें करने में। तो बच्चों अगला जो यहाँ पे हमें क्वालिटी दी है वो है हेल्पफुल की, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मददगार इंसान है। आप अपने आसपास देखिए आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में से जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल नेचर का लगता है, जो दूसरों की हमेशा मदद करता है, आप उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और साथ में उसके साथ आपका जो भी रिलेशन है वो लिखेंगे। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं, आगे की पोएम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टैंजा 1 और 2 हम पहले के वर्कशीट में कर चुके हैं, यहाँ पे स्टैंजा 3 दिया हुआ है। चलिए इसे पढ़ते हैं। Say the aunt to the cricket, I'm your servant and friend, but we aunt never borrow, we aunt never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. मतलब बच्चों जो वो क्रिकेट है जब वो आंट्स के पास जाता है तो आंट जो है वो उसको ताना देते हुए कहती हैं कि हाँ हाँ हम तो आपके नौकर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो हमने पूरी गर्मियों में और पूरे स्प्रिंग सीजन में पूरा काम किया है और इतनी मेहनत करके अपने लिए खाना और घर जो है ढूंढा है। और सुनो भाई, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, और हम आंट जो हैं, हम जो चींटियां हैं, हम ना तो बोरो करते हैं, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं, और ना ही लैंड करते हैं, ना ही किसी को उधार देते हैं। और फिर साथ में वो चींटियां जो हैं वो उस क्रिकेट से क्वेश्चन पूछते हुए कहती हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या जब गर्म मौसम थे, जब समर्स थी और स्प्रिंग था, तब आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रख रखा है, आपने घर और अपने लिए खाना कुछ भी नहीं रख रखा। तो जो क्रिकेट है, वो जो टिड्डा है वो कोत करता है, यानी कि
कहता है, दावा करता है कि नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं रखा, मैंने तो अपने लिए कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर रखा, ना घर का ना खाने का। तो आई होप बच्चों आपको स्टैंजा 3 जो है समझ में आ गया होगा। चलिए स्टैंजा 4 पढ़ते हैं। स्टैंजा 4 में लिखा है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर यू से गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो जो स्टैंजा 4 है इसमें जो क्रिकेट है वो चींटियों को बताता है जब गर्मियों का मौसम था, जब स्प्रिंग सीजन था, तो मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है बहुत ही लाइट था, बहुत ही हल्का हल्का महसूस कर रहा था और मैं पूरा दिन पूरा रात बस गाने गाता रहता था और नेचर जो है वो बहुत ही खुश लग रहा था मुझे हर तरफ से। तो वो चींटियाँ जो हैं वो हैरान होकर के बोलती हैं, क्या आप केवल गाना गाते रहते थे, यू सैंग ओनली, तो भाई तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं कर रखा, तो ऐसा करो अब ना डांस करके जो ये विंटर्स हैं इनको भी भगा दो। इस तरीके से वो उसको ताना देती हैं और वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। तो चलिए बच्चों स्टैंजा 5 पढ़ते हैं। द ज़ैंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट फॉर कॉल दिस अ फेबल आई विल वारंट इट ट्रू सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो बच्चों फिर वो जब क्रिकेट है वो अपनी काफ़ी बेइज्जती करवा चुका है अब आंट से, अब उसे लगता है और उसे पता चल जाता है कि जो आंट्स हैं वो उसकी मदद नहीं करने वाली हैं, उसको ताना ही देंगी। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और जो दरवाज़ा है चींटियों का वो उसके लिए बंद हो चुका है, उसे पता है। बच्चों जो पोयम है, ये पोयम पढ़ने वाले जो भी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये तो बस एक स्टोरी है जिसमें जो चींटियों और क्रिकेट के बारे में, उनके नेचर के बारे में दिखाया गया है। लेकिन जो हमारे पोयम के पोइट हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो कहानी है ये सिर्फ 4 पैरों वाले क्रिकेट पर यानी कि सिर्फ टिड्डे पर लागू नहीं होती है, ये 2 पैरों वाले क्रिकेट यानी कि ह्यूमन बीइंग्स पर भी लागू होती है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर उसके पास पैसे हैं और वो पूरा टाइम पार्टी कर रहा है, मज़े कर रहा है और कभी उसके पास दुख भरे दिन आएंगे तो वो सोचे कि मैं जा कर के किसी दूसरे इंसान से मदद मांग लूँ, तो फिर वो जो दूसरा इंसान है वो तो उसको वहाँ से भगा देगा ना, कहेगा नहीं भाई घर जाओ, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से ये इस पोइट ने कहा है कि ये जो स्टोरी है ये सिर्फ 4 पैर वाले क्रिकेट पर नहीं बल्कि 2 पैर वाले क्रिकेट्स पर भी लागू होती है, यानी कि इंसानों पर भी और हर किसी पर लागू होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टैंजा 3, 4 और 5 भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोयम। ये जो लाइन्स है पोयम में ये किसने कही है? आंटर द क्रिकेट पोयम में ये लाइन्स किसने कही है? आपको अपना आंसर जो है वो नीचे लिखना है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। मेरा जो दिल था वो बहुत ही हल्का था और मैं पूरा दिन बस गाता और नाचता रहता था। ये किसने बोला है? पूरी रात पूरा दिन वो गाता कौन रहता था? तो बच्चों हम सबको पता है कि ऐसा नेचर क्रिकेट का था। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। क्या आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा जब जो वेदर है, मौसम है, गर्म था, तो उस समय में आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा? ऐसा कौन पूछ रहा था बच्चों? आंट्स ने पूछा था ना, चींटियों ने पूछा था, तो हम यहाँ पे आंट लिखेंगे। नेक्स्ट है गो देन एंड डांस द विंटर अवे। जाओ और फिर ये जो विंटर्स हैं, ये जो ठंडियाँ हैं, इन्हें भी डांस करके व्यतीत कर दो, बिता दो। तो ये भी ताना देते हुए आंट्स ने ही कहा था ना क्रिकेट को। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो आंसर्स हैं ये आए हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोयम। ये सेंटेंसेज यहाँ पे कुछ टेढ़े मेढ़े करके दे रखे हैं। तो सबसे पहले कहानी में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे हमें एक के बाद एक लाइंस को जोड़ते जाना है और पूरी पोयम की समरी बनानी है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमें पहले से ही दे रखा है कि क्रिकेट है वो जब गर्मियों का मौसम होता है और जब स्प्रिंग सीजन होता है तो वो गाना गाता रहता है। ये सबसे पहले हुआ। फिर क्या हुआ? आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंड हिम अवे। क्या चींटियों ने उसे मना कर दिया और भगा दिया? नहीं, ये तो नहीं हुआ था, उससे पहले भी कुछ हुआ था। तो देखते हैं क्या हुआ था। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। और जब विंटर सीजन आया तो उसको भूख लग रही थी, भूख से पीड़ित था, मर रहा था और वो चींटियों के पास गया। क्या ये हुआ था? तो हो सकता है बच्चों ये हुआ हो, लेकिन और भी लाइन्स पहले हम पढ़ लेते हैं। द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। क्रिकेट ने जो है वो जवाब दिया चींटियों को कि वो गर्मियों भर गाना गा रहा था और इन्जॉय कर रहा था और उसने अपने लिए कोई भी खाना नहीं रखा। तो बच्चों ये तो इसके बाद हुआ था
जो वो स्टार्वेशन से भूख लग रही थी उसे, तो वो चींटियों के पास गया। उसके बाद चींटियों ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा तब हुआ था, तो ये भी नहीं है सेकंड सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर फूड और फॉर विंटर। चींटियों ने क्रिकेट से पूछा कि क्या उसने विंटर्स के लिए कुछ भी खाना रख रखा है या नहीं। तो बच्चों जो 5th लाइन है ये 4th लाइन से पहले हुई होगी। चलिए लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। ही रिक्वेस्ट द आंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर्स। उसने चींटियों से मदद मांगी कि वो उसे कुछ खाने के लिए दे दें और रहने की जगह दे दें। तो बच्चों देखते हैं हम क्या हुआ। सबसे पहले तो वो पूरा टाइम गाना गाता रहा, फिर उसके बाद जो है ये विंटर सीजन आ गया और वो भूख से मरने लग गया, तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर आएगा। फिर वो उसके बाद वो चींटियों के पास गया उनसे फूड और शेल्टर के लिए डिमांड करने, मांगने के लिए। फिर चींटियों ने जो है उससे पूछा कि क्या भाई तुमने कुछ खाना वाना नहीं रख रखा अपने लिए खुद से विंटर सीजन के लिए स्टोर करके। और फिर क्रिकेट ने उन्हें रिप्लाई किया कि नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं रख रखा है अपने लिए खाने के लिए, और फिर चींटियों ने उसे भगा दिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर 1 तो पहले से गिवन है, फिर 6 आएगा, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 4 एंड देन 3। इस तरीके से ये नंबर्स इस पोएम की समरी को बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4th करते हैं। 4th में पूछा है कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है कि सम क्रिकेट हैज़ 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट के पास जो है 4 पैर होते हैं और कुछ के पास 2। क्या वो ये इसका मतलब उसका ये है कहने का कि देयर आर सम क्रिकेट दैट हैव 2 legs, कि कुछ क्रिकेट कुछ टिड्डे ऐसे होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं बाकी 2 पैर नहीं होते। आधे क्रिकेट जो है दुनिया में उनके पास 4 पैर हैं और आधे क्रिकेट है उनके पास सिर्फ 2 ही पैर हैं। क्या ऐसा वो कहना चाहता है? नहीं। सेकंड ऑप्शन है कि इंसेक्ट लाइक क्रिकेट्स हैव 4 legs। कुछ और इंसेक्ट्स जो इनके पास 4 legs होते हैं, ऐसा बताना चाह रहा है कि नहीं, वो ये भी नहीं बताना चाह रहा। वो ये बताना चाह रहा है लास्ट वाला ऑप्शन कि सम पीपल आर लाइक क्रिकेट। कुछ लोग जो होते हैं वो क्रिकेट की तरह होते हैं, वो भी लेज़ी होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में केयर नहीं करते हैं। और वो उन लोगों को, इंसानों को 2 पैरों वाला क्रिकेट कह रहा है। जैसे कि हमारे पास 2 पैर होते हैं ना, तो हम 2 पैरों वाले क्रिकेट हैं क्योंकि हम लेज़ी हैं और हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो, और ये वर्कशीट अच्छे से आप कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड और नई वर्कशीट से रिलेटेड जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बच्चों हम आपके वर्कशीट से रिलेटेड डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आपको डेट वाइज वर्कशीट्स मिलती हैं स्कूल से, उनके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वो वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप जल्दी से उसे सॉल्व करके मैम को दे सकें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।